मॉम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बैंकर ऐसा नहीं कर सकती मॉम। वो इशिका और प्रियंका को जेल से बाहर क्यों निकलवाएगी? बेबे, मैंने कहा था ना, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन सबूत पर तो यकीन होगा ना? हाँ? सबूत पर यकीन करोगे ना तुम? मिस्टर रॉय! यस मैम। मिस्टर रॉय, इन सबको बताइए कि हमने किस शर्त पर प्रियंका और इशिका की बेल करवाई। ये अमू विराट आए क्यों नहीं? कहाँ है ये दोनों? क्या हो रहा है बता ना मुझे। भवानी, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे इतना बताया था कि हमें जज के कान में ये बात डाल देनी है कि इशिका जेल में है, और वो ये भी कह रही थी कि अब सच के सबके सामने आने का वक्त आ चुका है। विराट के सामने आज बबीता आहूजा का पर्दाफाश करेगी वो। हो सकता है सब वहीं पे गए हो। सॉरी भवानी, अलीबाग में जो कुछ भी हुआ वो तुझे बताने से मना किया है अमू ने, इसलिए छुपाना पड़ रहा है। सुन लिया आप सबने? छुपाने वाली कोई बात नहीं है, मैम सच बोल रही है। थैंक यू मिस्टर रॉय, आप जा सकते हैं। मॉम, ये सही नहीं बोल रहे हैं। बैंकर ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती क्योंकि तुम तो कभी कुछ गलत नहीं करती बैंकर। तुम कभी गलत का साथ नहीं देती ना, और तुम जानती हो कि इशिका और प्रियंका गलत है। उन्होंने गलत किया है मेरे साथ, मॉम के साथ। आई एम श्योर ये स्टूपिड सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और थैंक यू मुझ पे भरोसा करने के लिए। लेकिन सर, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। मैं सच कहूं? पूरा सच कहना बैंकर, मैं सुनूंगा। आपकी मॉम झूठ बोल रही है। प्लीज सोच समझ के। सोच समझ कर मैं चुप थी सर, आज जरूरी है इसलिए बोल रही हूँ। मिस्टर रॉय, वो तो हमारे फैमिली लॉयर है, सालों से साथ। शायद इसीलिए, क्योंकि वो बबीता मैम के लॉयल है ना सर। मुझे नहीं पता वो क्यों ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी बोल रहे हैं ना वो झूठ है सर। तो फिर इशिका और प्रियंका की बेल किसने करवाई? आपकी मॉम ने।
ऐसा कहोगी तो मैं तुमसे भी वही कहूंगा जो मॉम को कहा तुम्हारे लिए। मेरी खुद की मॉम ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि सर अलीबाग में जो कुछ भी प्रियंका और इशिका कर रहे थे उसमें बबीता मैम भी शामिल थी। मैं नहीं जानती कि वो किस हद तक उस प्लान का हिस्सा थी, क्योंकि मैं किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती सर, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि प्रियंका का अचानक आपसे गोवा में मिल जाना, इस घर में आके यहीं रहना, ये सब इत्तेफाक नहीं है सर। ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि प्रियंका बबीता मैम से मिली हुई है सर। नहीं बैंकर, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये मैं बता रहा हूँ, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मेरी बात सुनो, तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मॉम और मैं साथ निकले थे अलीबाग के लिए, और वो इशिका प्रियंका हमें फॉलो करते हुए पहुंच गई अलीबाग। बट मॉम और प्रियंका एक टीम में नहीं हो सकती बैंकर। आई डोंट थिंक कि तुम्हें पता है मॉम कितनी नफरत करती है उससे, हम सब करते हैं, उसने वो हेटेड अर्न की है। तुम्हें आइडिया नहीं है कि जब दिल्ली में थे ना, क्या क्या किया उसने मेरे साथ, मॉम के साथ, डैड के साथ, पूरे परिवार के साथ। वी हेट हर। तो मॉम उसको मेरी जिंदगी में वापस क्यों लेकर आएंगी? शी डजंट हैव एनी रीजन। शी हैज सर, रीजन है। उनके मन में मेरे लिए जो नफरत है ना, वो प्रियंका के लिए जो नफरत है ना, उससे बहुत ज्यादा। उसी नफरत की वजह से उन्होंने अपने एक्सीडेंट का इल्जाम लगाया था मुझ पे सर, क्योंकि उन्हें लगा था अगर ऐसा किया उन्होंने, मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपने उल्टा मुझसे शादी ही कर ली। ये मेरी किस्मत थी, आपकी जिद या गुस्सा पता नहीं, लेकिन मैं उनके घर की बहू बन गई। अब ऐसा ना मैंने सोचा था ना उन्होंने, सब कुछ उल्टा ही हो गया। अब डैमेज कंट्रोल करना था उन्हें, हमारी शादी खारिज करनी थी, तो उन्होंने प्रियंका से हाथ मिला लिया। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? नहीं है ना? तो कैसे बिलीव कर लूं कि मेरी मॉम ने ये सब किया? इतना बड़ा इल्जाम मॉम है यार मेरी। तो मुझे बताओ, कल को मैं भवानी आंटी के पास जाके उनके ऊपर कोई भी आरोप लगा लूं तो मेरा यकीन कर लोगी? सबूत मांगोगी ना मुझसे? कैसे मान लो कि मेरी मॉम ने बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया और बहुत देख लिया। ये लड़की मुझ पर खुलेआम इल्जाम लगा रही है, कह रही कि मैं उस लड़की को, उस प्रियंका को जिसने तेरा दिल तोड़ा, तुझे तड़पता हुआ छोड़ा, हम उसी की वजह से बर्बाद हो गए, दिल्ली से यहां आ गए। जिसकी वजह से तेरा प्यार से और शादी से भरोसा उठ गया। मैं उस लड़के को यहाँ ले आई, मैं। और तू सबूत की भीख मांग रहा है इससे? विराट, वाह बेटा वाह। बेबे देखा, अब यही औकात रहेगी है मेरे इस घर में, मेरे प्यार की यही औकात है। तू क्या बोलने जा रही है? सच कह रहे ना बेबे, यही औकात है ना मेरी इस घर में। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लड़की अभी तक इस घर से बाहर खड़ी होती।